ह्यूमैनिटीज का एक ऐसा सब्जेक्ट जो साइंस का भी हिस्सा है और ह्यूमैनिटीज का भी हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी डोमेन की। अगर आप सीयूटी 2026 देने जा रहे हैं और ज्योग्राफी को एज ए डोमेन सब्जेक्ट चूज किया है तो आपको जो सिलेबस मिलता है एनटीए के द्वारा वो जियोलॉजी में भी यूज होता है और ज्योग्राफी में भी यूज होता है। सेम सिलेबस होता है, क्लास 10th एनसीईआरटी को पढ़ना होता है आपको, पर उसकी बारीकियों को समझना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एग्जाम पैटर्न नहीं समझे तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहले युद्ध की कलाएं और एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। आज इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे, इन्हीं सब चीजों की बातें करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके डोमेन ज्योग्राफी की सफलता की चाबी है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हम एग्जाम पैटर्न को सबसे पहले समझें। जब आप सीयूटी का एग्जाम देने जाते हैं तो आपको बता दें कि आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 50 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। मैं आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके पास 60 मिनट का समय दिया जाएगा। आपके पास टाइम लिमिटेशन है 60 मिनट का। सही करने पर, एक करने पर 5 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो -1 नंबर कटेगा। टोटल नंबर कितना है? तो 250 नंबर का जो है टोटल नंबर पेपर आपसे पूछा जाएगा। और बहुत सिंपल है इसमें 250 में 250 लाना, पर उसके लिए आपको करनी होगी आज से तैयारी, अभी से तैयारी। देर करेंगे तो फिर देर हो जाएगी। अभी जाइए, उसके लिए करना क्या होगा, अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और हमारे हौसला बैच से जुड़िए। उसमें आपको मिलेगा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बी फार्मा, बीसीए, किसी भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, हम आपको देते हैं डेली लाइव क्लासेस, 10 डीपीपी के क्वेश्चन, साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज, और उसके साथ देते हैं आपको मेंटरशिप प्रोग्राम। टीचर आपको गाइड करेगा, नोट्स कैसे बनाएं, किस तरीके से पढ़ें, कोई भी समस्या होगी टीचर आपके सामने खड़ा रहेगा, जैसे भी जिस परिस्थिति में। उसके अलावा सबसे स्पेशल जो हम देते हैं और कोई नहीं देता वो है हमारा प्लानर, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप पर भी मिल जाएगा। आप चाह के वहां से भी ले सकते हैं। इसी प्लानर के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, इसी प्लानर के हिसाब से एक एक दिन आप तैयार करेंगे और तब जाकर आप पहुंचेंगे आपके मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी में। तो अभी जाइए, देर मत करिए, हौसला बैच इनरोल होइए, ठीक है, और हमारे साथ अपनी यात्रा शुरू करिए। जैसे ये बच्चे सफलता का रस चख चुके हैं, आपको भी मौका मिलेगा और आप भी वहां पहुंचेंगे। अब बात करते हैं ज्योग्राफी डोमेन के सिलेबस की। जब आप cut.nta.nic.in के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहां पर सिलेबस दिखेगा। सिलेबस में आप ज्योग्राफी ऑब्लिक जियोलॉजी लिखा हुआ है यहां, ठीक है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए ज्योग्राफी ऑब्लिक जियोलॉजी, दोनों का सिलेबस सेम है। ज्योग्राफी की 2 बुक पढ़ाई जाती है क्लास 12th में। पहली जो बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यहां पर आपको पढ़ना क्या होता है, यहां पहला यूनिट ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप है। यहां से थोड़े थॉटफुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थॉट्स पूछा जाता है आपसे ज्यादातर कि ये कथन किसने कहा, ये वाला कथन किसने कहा। पीपल्स वाला जो सेकंड यूनिट है उसमें आपको पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और ग्रोथ पूछा जाता है। कौन सा पॉपुलेशन में सबसे बड़ी कंट्री है, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, ठीक है, डेंसिटी में कौन सा मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन, और साथ में पैराग्राफ से भी क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जब हम पहुंचते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज में, जहां पर प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्सरी एक्टिविटीज, इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज से। कौन से एक्टिविटीज प्राइमरी है, कौन सी एक्टिविटीज सेकेंडरी है, इनसे यहां से क्वेश्चन आपसे खूब बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद हम पहुंचते हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड पर। यहां से आपको ट्रांसपोर्ट के टाइप्स कितने होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, और इसमें कभी कभी आपसे मैपिंग में पूछ देता है, मैप के माध्यम से 1-2 क्वेश्चन डाल देता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट का जो वे बना है ये कौन से देश को किस देश से जोड़ता है। इस टाइप से क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं। ऑयल गैस पाइपलाइन, ठीक है। उसके अलावा हम कम्युनिकेशन पर जब हम जाते हैं तो साइबर स्पेस कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कौन सा देश किस देश से क्या व्यापार करता है। जब हम सेकंड पेपर में आते हैं जहां पीपल ऑफ एंड इकोनॉमी की बात होती है तो यहां पर इंडियन पॉपुलेशन और इंडियन पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ, पूरा ये इंडिया पर बेस्ड रहता है। वो वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है। रूरल अर्बन पॉपुलेशन में क्या चेंज आ रहे हैं, चेंज आने के रीजन क्या है, क्यों माइग्रेशन हो रहा है, इनसे क्वेश्चन पूछे। बहुत ज्यादा थॉटफुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस कम होते हैं यहां पर। ह्यूमन सेटलमेंट से पूछा जाता है, अर्बन सेटलमेंट क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, क्या क्या टाइप्स होते हैं ह्यूमन सेटलमेंट के, अर्बन सेटलमेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तीसरे यूनिट पर आते हैं तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में लैंड रिसोर्स क्या है, वाटर रिसोर्स क्या है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स क्या है, और प्लानिंग इन इंडिया से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कहां कहां कौन कौन से रिसोर्स यूज होते हैं, जैसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में कौन से एनर्जी रिसोर्सेज है। हमारे यहां सबसे पहली जो है पाइपलाइन कहां से कहां तक पूछाई गई थी, गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन, ठीक है।
वाटर रिसोर्सेज में पूछ देता है, वाटर कन्वेंशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो यहां पर रोड, रेलवे, वाटर वेव, एयर वेव, इन चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया में कौन सी रेल कहां से चली, किस रेल पर कौन सी रेल किस जगह को किससे जोड़ती है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में पैटर्न में क्या बदलाव आ रहा है, इंडिया का ट्रेड सबसे अच्छा किस देश से है, कौन से देश से इंडिया क्या ट्रेड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या हिसाब किताब है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इन सब से क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट यूनिट है, ठीक है, यहां से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेस्ट डिस्पोजल्स क्या होता है, कौन सी एयर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन किस तरीके से बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन क्या होता है, माइग्रेशन क्यों हो रहा है, और क्यों ये लैंड स्लम की प्रॉब्लम आ रही है। ये सारा ज्यादातर ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट ये है कि थॉटफुल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर बहुत आसानी से आप कर लेंगे ये क्वेश्चंस अगर आप आज से अभी से तैयारी शुरू कर दें। आपको बता दें ज्योग्राफी डोमेन में बच्चे 250 में 250 लेके आ जाते हैं बहुत सिंपल तरीके से। जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं पढ़िए, और एनसीईआरटी को समझना है तो फिर हमारे साथ अपनी यात्रा शुरू करिए। एनसीईआरटी की एक एक बारीकियां आपको समझाएंगे ताकि आप आसानी से ज्योग्राफी डोमेन को क्रैक कर सके। तो इस वीडियो में यहीं तक हमारी बातें थी, यहीं तक की कहानी थी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप ज्योग्राफी डोमेन ले रहे हैं, और ले रहे हैं तो ये वीडियो आपको कैसा लगा। दूसरे तक भी ये वीडियो पहुंचाएगा। अगर कोई ज्योग्राफी डोमेन का बच्चा परेशान होगा, सोच रहा होगा कैसे पढ़ें, तो उसके लिए वीडियो बहुत कारगर होगा, और आपके द्वारा उठाया गया एक कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में ये भी बता दीजिएगा आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।